जिला प्रशासन से मौलाना कल्बे जवाद ने जताई नाराजगी। वक्फ करबला अब्बास बाग को लेकर जताई नाराजगी। वक्फ जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का लगाया आरोप। शिकायत करने पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। थाना ठाकुरगंज और एलडीए पर लगाया आरोप। वक्फ संपत्ति पर कब्जा करके मकान बनवाने का आरोप। मांगे पूरी न हुई तो हजरतगंज से देंगे गिरफ्तारी। जवाद सपा विधायक वक्फ जमीन पर कब्जा करा रहे जवाद। तो क्या ये विकास के आड़ में अवैध ये अवैध आप कब्जा किए हुए हैं उसके ऊपर अवैध आपके पास सड़क बना दी है। विकास क्या चीज? विकास होती है पब्लिक प्रॉपर्टी पर। आप कौन सी जमीन पर किसी दूसरे घर के ऊपर आप जो है उसको पार्क बना के हमारे घर के घर में पार्क बना के विकास करवा रहे तो धोखा दे रहा है वो। और सारे ये सफाई हैं जो यहाँ के ऊपर जुड़े हुए हैं। और पुलिस वाले को जब बीजेपी में माफिया नहीं मिले तो सफाई माफियों से मिल गए। जनाब 21 तारीख को जो आप मिल जाए 21 के बाद फिर आप क्या करेंगे? 21 के बाद हमें और बुलाई लोगों को, उसके बाद हमें रेल से हमारी गिरफ्तारियां होंगी अगर डीएम साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारे मुकम्मल है, पूरी तरह से मुकम्मल है। सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, सिर्फ कोई कार्रवाई और नहीं हुआ। सरकार ने गठन किया है, क्या लगता नहीं कि बोर्ड सही से काम कर पा रहा है? आपको उतरना पड़ रहा है जमीन के ऊपर। देखिए बोर्ड का मसला ये है कि उनके पास वो फोर्स तो है नहीं कि वो फौज उनके पास कोई हो, वो पुलिस के थ्रू ही काम करवाते हैं। तो वकोर्ट ने यहाँ के ऊपर हाई कोर्ट से मुकदमा जीते हुए और लाइए तो भैया कागज वगैरह कहाँ है फोटो का? हाँ जीते हुए 10 साल का ड्यूरेशन हो गया मौलाना। हाँ 10 साल में अगर इसमें अमल नहीं हुआ था तो 10 साल आप इंतजार करते रहे कोर्ट अवमानना में आप क्यों नहीं करते? हाँ ये 10 साल में इस जमाने में वो था चेयरमैन आपका अपना वसीम रिजवी, आपका त्यागी वो कभी हमारा रिजवी था, आपका त्यागी है। उसने कोई कार्रवाई नहीं की, बिल दिया यहाँ पैसे देगी उसी ने सारे बनवाए हैं यहाँ के ऊपर। जितने नाजायज कब्जे करवाए हैं उसका वसीम त्यागी नहीं करवाया। कुल मिला के आपका कहना यह है कि सपा विधायक अरमान खान के लिए नियम शिथिल इस मौजूदा योगी सरकार में जो कब्जेदारी और दूसरी ये है कि वहां के ऊपर खड़ा वार मार था, अब तो पत्थर लगवा रहा है वक्फ जमीन के ऊपर, तस्वीरें खिंचवा रहा है और उसको भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए तस्वीर, ये अरमान खान साहब खड़े हुए तो पत्थर लगवाए पीछे जमीन पर। कब्जा यही करवा रहे हैं आपका आरोप है? हाँ यहाँ ये तो सफाई करवा रहे हम लोग, कब्जा के पत्थर दे लीजिए पीछे। और साहब इसमें चेयरमैन की भूमिका क्या है? लेकिन चेयरमैन साहब ने पूरी कार्रवाई कर ली है। अब सिर्फ पुलिस को कब्जा दिलवाना है, पुलिस नहीं दिलवा रही और उसी के लिए 21 को मीटिंग रखी है उन्होंने। सारी कार्रवाई मुकम्मल है। अब जीते हुए मुकदमा जीते हुए हैं। 54 की कार्रवाई हो चुकी है जिसमें है कोर्ट आगे की 54 की कार्रवाई हो चुकी है, 52 की कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस को कब्जा दिलवाना नहीं तो आना काम कर रही। मौलाना साहब अरमान खान तो ये कह रहे हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। हाँ तो वो अपने घर में मुकाकर काम करे, दूसरे घर में क्यों कर रहे हैं? अपने घर के अंदर बहुत बनवा रहे हैं, हमें कोई तरह नहीं। ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये प्रॉपर कोई अभी तक आपने लिस्ट बनाया है कि कितनी जमीनें हैं और कौन कौन से लोग हैं? या यहाँ की तो पूरी लिस्ट बन हुई है, वहाँ जिसके कब्जेदार है यहाँ के जो कब्जेदार है उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास। पूरी ये तो हमें उनको एडीएम साहब को दे दिए, डीएम साहब को दे दिए। और जो पीसीए सबसे बड़ी बात आप देखें, सबसे बड़ी नाइंसाफी कि आपके जरिए हमें बयान करना चाहते हैं, सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि हमारा सज्जादिया है आलमनगर में, वहां अपने बच्चों को छोटा सा स्कूल बनाया चैरिटेबल, वहां उन्होंने आकर सील कर दिया कि साहब एलडीए में पास नहीं है, या छोटा सा स्कूल को सील करके नहीं किया जाता। आप मुकदमा राज कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने महरूम कर दिया पढ़ाई से। सील 1 महीने 1.5 महीने सील रहा हो, बच्चे परेशान रहते रहो और सील कर दिया। और यहाँ पीछे जाकर आप देखिए कि 15 बिल्डिंगें 3-4 मंजिल की बनी हुई है बगैर किसी रस्ते के। और हम पूरी लिस्ट दे चुके हैं हाथ में वीसी साहब से, एलडीए के वीसी साहब के हाथ में तस्वीरें दी गई हैं, यहाँ की तस्वीरें दी गई हैं और कहा कि तमाम जायदाद बने हुए आप पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपका बुलडोजर क्या सिर्फ गरीबों के लिए है? जो स्कूल सील किया गया क्या उसका नाम था? कितने बच्चे उसमें थे? वो उसमें बच्चे तकरीबन 150 करीब बच्चे थे। तो सब अभी छोटा स्कूल था, वो 5वीं तक उसमें बच्चे।
और उसको अब वो ये हुआ कि उनके जो कोलंबिया वाले उनको हमने दिया था कि तो वो बच्चे वहां आते थे और वहां बसों से उन बच्चों को लाते थे यहाँ इधर ठाकुरगंज और यहाँ उनको पढ़वाते थे तो यहाँ से फिर ले जाते थे वहां। इतनी बड़ी रहमत हो गई बच्चों और फिर बच्चों को कितनी रहमत हुई होगी तो उसका उनको ख्याल नहीं रहा। उन्होंने स्कूल ठीक किया और यहाँ पूरी पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है जिसकी तस्वीरें भी दी गई है, लिस्ट भी दिया गया है एनडीए के बीसी के हाथ में पोस्ट बाय पोस्ट भी और कोई कार्रवाई यहाँ पर कुछ नहीं की गई क्योंकि यहाँ पर मालदार लोग हैं, वहाँ गरीब लोग थे, लिहाजा वहाँ कार्रवाई हो गई। यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति है और लंबे पैसे मिलते हैं उनको, यहाँ के पास कोई अभी जाकर आप देख लीजिए, अभी आप पीछे जाकर देखिए जाकर कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी हुई है, कितनी बिल्डिंगें नाजायज बनी। हम कहते हैं आप नहीं मानते उनको तब भी तो नाजायज बिल्डिंग है वो। ये कैसा वक्त ये तो है बाप की जमीन में फिर हम कह रहे हैं आप लोग कह रहे बाप नहीं है लेकिन बाजार तो बनी है, बगैर लक्ष्य तो बनी है, तब तो गिराइए आप उसको। ज्यादा अभी साढ़े 3 दिन के लिए 21 तारीख तक के लिए अभी आप उत्तरी कर दी। अगर हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो आपको पूरा ख्याल होगा क्या फिर। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि अब धरने वरने से काम नहीं चलेगा और अगर खुदा खासा उन्होंने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए तो फिर हजरत जेल से गिरफ्तारी आती है क्योंकि वो सोचते कि धरना चलता रहेगा उसके बाद 25 दिन धरना चलता रहता तो बैठे लोग चाय पी रहे हैं और बिस्कुट खा रहे हैं और पुलिस वाले भी चाय भी पीते हैं बिस्कुट भी खा रहे हैं यहाँ के ऊपर उन्हें चलता रहे तो हमसे क्या मतलब। तो ये पॉलिसी बदलना हमको पड़ेगी और अगर 21 को हमें ऐलान कर रहे हैं यहाँ से आपके थ्रू ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती रही और अगर इसी तरह से यहाँ पर नजर करते रहे तो फिर हम ऐलान करेंगे कि हमारा हजरत जेल में जो हमारी मस्जिद है वहाँ की वो शाही मस्जिद हो वहाँ की गुजरता हो। उसके बाद हर दिन एक आलिम दीन के अंडर में जो है वो पब्लिक गिरफ्तारी देगी। माशाल्लाह 40-50 आलिम दीन हमारे साथ है तो कम से कम 40 दिन से एजुकेशन हजरत चली जाए। क्योंकि बातचीत चला था पुरानी तखीर भी थोड़ी और डीएम साहब से भी और यहाँ जो पुलिस के अफसरान से भी बातचीत रही। तो आज एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी जिससे ये जो नाजायज कब्जेदार हमको बुलाया था तो इनसे पाया था कि भाई आपके जो साथ हैं जो सबूत है वहाँ को पेश कीजिए। तो ये लोग भी गए थे और हमारे मकबूल वाले भी गए थे वहाँ। तो इन्हीं व्यक्ति को सबूत पेश किए हैं और हमारे मकबूल का जो है वो भी उन्हीं ने जो पिटावदार थे वो पेश किए हैं। तो अब डीएम साहब से बात हुई तो अभी तो साहब आ रहे हैं, इसकी वजह से वो लोग अभी डीएम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा लिखा 21 को हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके और जब सेक्रेटरी जब कोई बुलाएंगे उसके गाँव वो बुला के फिर वो साफ के ऊपर फैसला होगा और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आपको कब्जा दिलवाएंगे। ये डीएम साहब ने वादा किया है कि वो कब्जा दिलवाएंगे और साथ से हमारी साबिती है कि ये वक्त की ज़मीन है और 1862 के नक्शे के लिहाज से पूरी नपाई भी यहाँ पे एडीएम साहब एसडीएम साहब सब ने मिलकर नपाई करवाई थी। 1862 के नक्शे के मुताबिक नपाई हुई तो उससे पूरा पता चल गया था कि कितने भी है सब इसका कब्जेदार है सब और ये वक्त की ज़मीन से साबित हो गया था। तो अब लेकिन कि अब डीएमओ जो होते वही कब्जा खाली करवाते हैं लेकिन वो तो दुर्भाग्य कहना चाहिए हमारा कि उनके और उनका भी जाएगा दुर्भाग्य कि उनके पिताजी के कल देहांत हो गया। अब उसमें पिता जाए कि किसी घर में देहांत हो गया हो बाप लोग सब कहेंगे आओ हमारा काम करा तो ये बहुत जुल्म हो गया। तो अत्याचार हो गया था। वो 3 दिन अभी छुट्टी पर हैं और उसके बाद 21 को हम समझते हैं कि शाला वाला मसला जो है हल होगा। और अगर खुदा न खास्ता ये हल नहीं हुआ तो फिर हमारा एजुकेशन के लिए फिर हाजिर है और डीएम साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि भाई जब आप मसला हल कर रहे हैं और हमसे वादा कर दिया है हल करने का तो अभी आप जो है अगर हम काम आप न करें तो आपको हक हासिल है क्या। मौलाना साहब जिस तरीके से ये धरना दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन से जिला प्रशासन से और ख़ासतौर से जो है जो विभाग है जो एलडीए देखता है सारे मामला को, क्या मसला है
किस तरीके का विवाद है और कहाँ पे जो है अतिक्रमण किया गया है या कब्जा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारे क्या होता है, वक्फ अलल औलाद एक और वक्फ अलल खैर होता है। ये बात कर रहा जो है वक्फ अलल औलाद है, यानी जो जिन्होंने वक्फ किया था उनकी औलाद में ही इसमें मुतवल्ली हो सकता है। तो वही औलादों में मुतवल्ली होते रहे और खूब बेचते रहे सब पीछे पीछे उन्होंने खूब बेचा है और नाजायज तरीके से बेचा है उन्होंने। तो जो कि जबकि वक्फ औलाद हो चाहे खैर हो, बिक नहीं सकता हो, फरोख्त नहीं सकता। तो अब इतनी बेमानियाँ देख कर इन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड में हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया ताकि देखा जाए कि क्या क्या बेमानियाँ हैं। तो हमने देखा कि वाकई पूरी ज़मीनें वो उनकी औलादों ने बेच डाली, तो मुतवल्ली बने थे, सब बेच के और बेमानी करके सब खा पी गए, जबकि वो सब नाजायज़ है, उसको सबको खाली होना चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में हमें बातचीत हुई कि भाई उनके पास साख्त क्या है, उनके पास क्या है। कोई उनके पास साख्त नहीं है। उन्होंने जो खरीदा है वो मुतवल्लियों तो खरीदा है, लेकिन मुतवल्ली बेच नहीं सकता। वो बैनामे दिखाते, ये बैनामा, अब बैनामा ये देखो, जो बैनामा जिसने किया है उसको अधिकार भी था बैनामा करने का। हमारे घर के कोई बैनामा कर दे और आप कागज नहीं लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, ये बैनामा है तो ये तो देखता होगा कि वो मालिक भी है कि नहीं, वो बैनामा कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आखिर में हाई कोर्ट में 14 में उन्होंने फैसला जो दिया कि ये वक्फ है और इस पर जो है वक्फ बोर्ड जो है चंबन की कार्रवाई करके कब्जे में ले। इन्होंने चंबन की उस जमाने में नहीं हुई, वो जो वसीम त्यागी था उसको तो यही बताया, उसकी मिली भगत से तब बना है, जितना बना है यहाँ कब्जा हुआ है सब उसी की मिली भगत से हुआ है टोटल। तो अब जब नया वक्फ बोर्ड आया तो उन्होंने जो था जो चीज़ ठीक है, चंबन की कार्रवाई बाबर का दोनों कर रही, चंबन की कार्रवाई भी हो गई, बाबर की कार्रवाई भी हो गई, सबकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को दे दी गई, डीएम को दे दी गई। अब सिर्फ कब्जा दिलवाना है, उसके बाद हम नपाई करेंगे। तो नपाई को उन्होंने 7-8 महीने पहले कर दी, फिर उसके बाद रिपोर्ट दी, उसको चिन्हित किया कि इतने कब्जेदार हैं, सबके नाम है कि इतने कब्जेदार हैं। तो कब्जेदार भी चिन्हित हो गए, सब कुछ हो गया। अब उनको कब्जा वापस दिलाना है, उस पर वो आनाकानी पूरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि मकान बन चुके हैं, उस पर कई बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, पूरी तरह से तैयार है, लोग रह रहे हैं शायद, तो इसको कैसे करेंगे? क्या कार्रवाई होगी मुतवल्ली के खिलाफ? क्या आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए उसमें यह है कि जो बनी है बिल्डिंगें वो भी इलीगल है, ये 2 तरह से इलीगल है। एक तो वक्फ को बनाने बगैर इजाजत के, दूसरे के बगैर एलडीए की तरफ से पास किए गए। तो पहले एलडीए अपनी कार्रवाई करे, भाई एलडीए अपनी कार्रवाई करे बगैर नक्शे के। अभी आपने देखा नहीं कि वहाँ FI टावर गिरा के नहीं गिरा है, वहाँ लोग क्या वहाँ लोग नहीं रहते थे क्या? वहाँ बच्चे नहीं थे, वहाँ औरतें नहीं थी, 2 बिजली गिरा दी वहीं, तो वहाँ भी लोग रहते नहीं, आप यहाँ रह नहीं गए तो वहाँ भी रहते थे, तो उनको कैसे गिरा दिया? जब लोग रहते थे तो कैसे गिराया? यहाँ भी लोग रहते हैं, अगर नाजायज है तो गिराना पड़ेगा सर, वरना आपने वहाँ क्यों गिराया? तो अभी क्या अपील खास तौर पे कर रहे हैं? हमारा अपील यह है कि हमारा पूरा कब्जा दिलाया जाए तो, और जो नाजायज कब्जे हैं हटाया जाए। और ये जो दक्षिण टंडन है ये किराएदार था, 98 तक इसकी किराएदारी थी और 18 के बाद किराएदारी की खत्म हो गई। ये नाजायज तरीके से 25 साल से इसको रह रहा है। इसमें एक सामने बात आई है, पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी मिलीभगत हो सकती है, क्या ये क्या? बिल्कुल मिलीभगत है। वो अंदर सुबह तो कहते हैं कि नहीं बनवा रहे, और रात में वो अलाउ कर देते हो, सब नीचे बनना शुरू हो जाता था और सब पुलिस की निगरानी सामने। वहाँ पर पुलिस वाले बैठे रहते हैं अंदर, वहीं पर खाना उनका होता है अंदर ही। वैसे टंडर क्या कभी उनकी दावत होती है, कभी काशान की दावत होती है उनकी, कभी महेंद्र की दावत होती है। वो हराम को खिलाते हो या हराम को खाते रहते हैं। तो क्या अभी तक जिला प्रशासन से किसी से कोई बातचीत हुई है? मुसलसल बातचीत हुई है। डीएम साहब पर 5 मरतबा कागजात पूरी फाइलें दी गई है, डीएम साहब को दी गई, डीएमओ साहब को दी गई, सबको दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने वादा किया है कि वो 21 को इस सिलसिले में अल्पसंख्यक विभाग को बुला करो, सबको बुला करो और यहाँ भी बुला कर फिर कार्रवाई आप करेंगे। ये अपनी वादा किया नहीं, अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर हमने बताया तो जेल में हमारा डिसीजन चालू होगा।